मैं रवि प्रकाश PIS न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अगर हम बात करें यूट्यूब की और यूट्यूब से जुड़े हुए लोग कितने हैं इंडिया में, अपने भारत देश में, तो यूट्यूब का जो गूगल का आंकड़ा कहता है कि 46 करोड़ आदमी हैं जो डायरेक्ट यूट्यूब पे इन्वॉल्व हैं और यूट्यूब पे अपना काम कर रहे हैं और किसी भी तरह का क्रिएटर का काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, है ना, या जो भी गाना बना रहे हैं, मीडिया से जुड़े हैं, जो भी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया का एक पार्ट है। तो और ऐसे लोग जो हैं कुछ अच्छा भी कमा रहे हैं, कुछ नहीं भी कमा रहे हैं, कुछ के बहुत अच्छे फॉलोवर हैं, कुछ के बहुत कम हैं। सबसे बड़ी बात होती है यूट्यूब पे और किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम पे अपने आप को हमेशा बरकरार रखना, बनाए रखना। और ये बड़ा टफ हो जाता है क्योंकि एक क्रिएटर का जो लाइफ होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए होता है और यूट्यूब जो है इन्हीं चीज़ों को बड़ा पसंद करता है। और इंडिया में आज देखा जाए तो इंडिया में ये बहुत ही बहुत ही तेज़ी से रैपिडली ग्रोथ जो कहते हैं वो ग्रोथ इसका हो रहा है। ये यूट्यूब की कहानी है और आज की जो कहानी है एक ऐसे ही यूट्यूबर की है। नमस्कार, मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर हमारा चैनल का जो भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करें उसको, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज की जो कहानी है, जो सच्ची घटना है, ये एक ऐसे यूट्यूबर की है जो बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा चमक गई। चमकना मतलब कि इतना ज़्यादा कि अगर देखा जाए तो 2 साल 3 साल के दरमियान अगर किसी के 66 लाख फॉलोवर हैं और एक आम सा जीवन जीने वाला व्यक्ति जब कार में चलने लगे, बुलेट पे चलने लगे, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं हिसाब किताब आदमी का वो ठीक चल रहा है, कहा जाता है। एक ऐसी ही यूट्यूबर है और उसका नाम है मालती चौहान। आपने भी ये खबर पढ़ा होगा और देखा होगा, सुना होगा कि मालती चौहान ने आत्महत्या कर लिया है। और आत्महत्या किया है या किसी ने मर्डर किया है, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है और जो भी वास्तविक बातें हैं वो तो अब जो भी है पुलिस है और कोर्ट है, ये सारी चीज़ें बताएंगी। लेकिन मालती चौहान की तो यह लीला समाप्त हो गई है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और कहानी हम उसी के बारे में जानेंगे कि उसके जो आखिरी पल चले और उसने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की और आखिरी पल आने आने तक उसके मन में क्या चल रहा था, क्या क्या चीज़ें हुई, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। क्योंकि जब मालती चौहान के मृत्यु की खबर लोगों को मिली तो जो उसके दूर दूर तक के फैन थे, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर भी रहते थे, वो भी परेशान। और जो किसी को एक फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है, अगर कोई किसी को पसंद करता है, अजय फ़ैन की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें बड़ी दुख होता है उनके जाने का, उनके किसी भी चीज़ का। तो ऐसे ही बहुत सारा दुख होता है लोगों को। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर का ही थाना पड़ता है महोली। और महोली थाना के अंतर्गत एक गांव है, गांव का नाम है काली जगदीशपुर। काली जगदीशपुर जो गांव है, उसी गांव की ये कहानी होती है जो मालती चौहान का मायका है, मायका कह रहा हूँ, ससुराल है। और यहीं उनकी शादी हुई है। और सुबह की बात है, लगभग वही 4 बजे होंगे। और बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है और बच्चे का नाम है युवराज। उसके पेरेंट्स, उसके दादी दादी मतलब उसके युवराज के नाम से बुलाते हैं। तो बच्चे का नाम है युवराज। और युवराज जो है वो अपनी माँ के दादी के पास सोता था। उस रात भी वो वहीं सोया है। ये 22 के रात की बात है, 23 की सुबह समझ लीजिए। तो युवराज उस दिन दादी के पास सोया है और सुबह 4 बजे के आसपास वो उठ जाता है। उठने के बाद वो जिद करने लगता है मम्मी के पास जाने का, एज यूजुअल। अब दादी आवाज़ देती है, वो अपने बहू को आवाज़ देती है, मालती चाहे जैसे बुलाती हूँ कि भाई आ जाओ। लेकिन उधर से मालती का कोई आवाज़ नहीं आता है। अब आवाज़ नहीं आने का नतीजा, कोई रिप्लाई नहीं आने का नतीजा, फिर ये अपने पोते को उठाती है
दादी उसकी युवराज को उठाती हैं और युवराज को लेकर के अपने कमरे में चली जाती हैं, उसी कमरे में जहाँ मालती सोया करती थी। जाती है, देखती है, दरवाज़ा को नॉक करती है, बजाती है, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। और दरवाज़ा काफ़ी टाइम तक नहीं खुलने के बाद बड़ी ज़ोर से धक्का दिया जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है। फिर तो दरवाज़ा जब खुलता है, अचानक से जो युवराज की दादी है और मालती की जो सास है वो शॉक हो जाती हैं। और होता ये है कि जो मालती चौहान जो रात में वहीं सोई थी, अब वो पंखे से लटकी हुई मिली। चीखले चिल्लाने लगे लोग, मालती की जो सास है वो भी रोने लगी, बच्चा भी रोने लगा। आवाज़ सुन के आस पड़ोस के लोग भी आ गए। धीरे धीरे सुबह होने लगी तो मीडिया वाले भी आने लगे, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया के भी लोग आने लगे। और ये जो खबर है मतलब इतनी तेज़ी से फैली कि अब क्या कहा जाए। फिर लोगों ने उसका वीडियो बनाया, उसके फांसी पर लटके होने का भी वीडियो बनाया, और वीडियो बना के वो अपना जो भी सोशल मीडिया वाले हैं अपना ऐसे यूट्यूब पे डाल रहे थे। उनके जो चाहने वाले तो भी बड़ी शौक कि आखिर ये अचानक से क्या हुआ, क्योंकि अभी तो चीज़ें ठीक होने वाली थी। ये कहानी में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ठीक होने वाली थी, और अचानक से फिर मालती देवी का ये पता चलना, मालती चौहान का ये पता चलना कि उसने आत्महत्या कर लिया। ये उनके चाहने वाले, उनके जो फॉलोअर थे, उनको ये मतलब एक सदमा सा लगा। उसी समय वहाँ का जो थाना है मोहाली के SHO CO श्री ब्रजेश सिंह हैं और ASP संतोष सिंह जी, सभी लोग आए। वहाँ आने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, अपना जांच पड़ताल करते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं अपना, ठीक है, 100 को फिर अपना पोस्टमार्टम के लिए भी ले जाते हैं लोग। ये कहानी जो है इसमें बड़ी ट्विस्ट है, और इसमें कहा नहीं जा सकता कि ये एक आत्महत्या है या एक मर्डर है। अभी मुश्किल से 2-3 साल पहले, मतलब 3 साल के आसपास की बात है, 2021 के पहले इनकी शादी हुई है। और शादी यही थाना मोहाली जो गांव मैंने बताया, जगदीशपुर, काली जगदीशपुर, यहीं का एक लड़का है विष्णुराज, और विष्णुराज से शादी होती है मालती चौहान की। मालती चौहान भी उस समय सामान्य, क्या अति सामान्य जो एक महिला थी, लेडी थी, और विष्णु भी सेम ऐसा ही, मतलब घर भी जो उनका था वो एक आम सा घर, छप्पर वाला घर, गरीबी से जूझ रहे हैं ऐसे लोग। कोई भी काम फेरी करना या छोटे मोटे कोई काम करके अपना दाल रोटी चलाया करते थे ये लोग। धीरे धीरे जब शादी होने के बाद ये बड़ी चुलबुली मिजाज की थे थोड़ी, तो मतलब इसको भोजपुरी गाना गाना, भोजपुरी गाना पे डांस करना, एक्ट करना, ये इन चीज़ों को बड़ी पसंद करती थी। और ऐसे ही धीरे धीरे इसने कभी एक बार अपने पति से बोला, विष्णुराज से बोला कि हम क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, और यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसी यूट्यूब चैनल पे लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना, एक्टिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, गाना दिखा रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही कुछ करेंगे और देखते हैं क्या होता है। फिर विष्णुराज को भी इसका ये आइडिया पसंद आया और विष्णुराज ने हामी भरी। फिर इन दोनों ने मिलके एक चैनल बनाया। जो चैनल इन्होंने बनाया वो 3 जनवरी 2021 को बनाया था। चैनल का नाम था विष्णुराज फन, मिस्टर विष्णुराज फन। ये चैनल इनका बनता है और बहुत ही कम समय में, मतलब एक कहावत है कि जैसे मिट्टी को छुओ सोना हो जाए, तो मालती के अंदर वो काबिलियत थी और उसकी फैन फॉलोइंग इतनी तेज़ी से बढ़ी। तो अब जब इनके अच्छे फॉलोअर हो गए और जीवन की पटरी इनकी अच्छी चलने लगी, जीवन अच्छा चलने लगा, तो कहीं ना कहीं अब इनके बीच में कुछ ना कुछ खटपट होने लगी। और खटपट का नतीजा ये होता है कि अब ये जो विष्णुराज हैं, ये विष्णुराज कहते हैं कि अब जो भी हो, जो तुम्हें वीडियो डालना हो, बनाना हो, अब मेरे प्लेटफॉर्म से तुम्हारी वीडियो को रिलीज नहीं किया जाएगा और तुम मेरे प्लेटफॉर्म पे अब अपना वीडियो जो भी हो नहीं डाल सकती हो। ये सुनने के बाद मालती को बड़ा दुख होता है और मालती सोचने लगती है कि आखिर ऐसा इस तरह का बात क्यों होता है। तो इसी के बाद फिर मालती ने फिर एक नया अपना चैनल बनाया और उसका नाम रखा इन्होंने मालती चौहान फन।
और इसमें भी बहुत कम समय में 6,80,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब बहुत तेज़ी से ये भी ग्रोथ हो रहा था। एक और चैनल इन्होंने बनाया था अपने बेटे के नाम पे, युवराज फन, जिसपे लगभग 6.5 लाख के फॉलोवर इस पे भी थे। चीज़ें चल रही थी, अपना सब कुछ चल ही रहा था। और इसी बीच मालती के जो फोटोग्राफर था, जो सॉरी वीडियोग्राफर उसको कहेंगे, जो उनका कैमरामैन था, उसका नाम था अर्जुन वर्मा। ये उसी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है नाथनगर, उसी नाथनगर गांव का रहने वाला था ये अर्जुन वर्मा। और अर्जुन वर्मा जब ये साथ में रहते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो अर्जुन वर्मा शुरुआती दौर में जब इससे मिला मालती से, तो वो अपने आप को भाई रिप्रेजेंट करता था, भाई बताता था। और इवन की एक बार रक्षाबंधन के दिन में उसने मालती से रक्षा बंधन भी बनवाया है। और इसका एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना है। वीडियो को सोशल मीडिया पे इन्होंने अपने डाला भी है। और कहने को समाज में ये भाई बहन की तरह थे, लेकिन कहीं ना कहीं विष्णु राज को अब थोड़ा सा अनसिक्योरिटी फील होने लगा था। वो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ों को समझता था कि अर्जुन जो है वो मालती को पसंद करता है और मालती जो है वो अर्जुन को पसंद करती है। तो यहाँ विष्णु राज ने एक गेम खेला, और ये जो गेम खेला उसने बड़ी तगड़ा तरीके से खेला, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए। और नतीजा ये होता है कि एक दिन विष्णु राज बोलता है कि तुम अगर सच में प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा। और ये लोग को गुड फेथ में ले भी लेता है, गुड फेथ में ये लोग आ भी जाते हैं। और रात के 12 बजे की बात है, वो फिल्मी स्टाइल, वो नाटकीय स्टाइल कि रात के 12 बजे मंदिर में पहुंचना, और ना ही बाराती है, ना सराती है, ना कुछ है, और वहीं लड़की आती है, लड़का आता है, लड़के ने बस ऐसे सिंदूर डाल दिया और हो गई शादी जी, अब चलो जी आप तो उनके हो गए। अब मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हुई। और इसका इसने एक वीडियो भी बनाया विष्णु राज ने, और विष्णु राज ने वीडियो बना के उसको फिर अपलोड भी कर दिया अपने यूट्यूब पे कि मतलब मालती ने कर लिया अर्जुन से शादी, और वैसे करके। अब इनके जो फैन थे उन्होंने सारा देखा, तो अब जो उनके फॉलोवर थे वो सब जानते थे कि अर्जुन उनके भाई की तरह है, अर्जुन मतलब इससे रक्षाबंधन भी बनवाया हुआ है, तो आखिर ये इस तरह की बातें क्यों होती हैं। और फिर समाज में और सोशल मीडिया पे इसकी थू थू होने लगती है। और मालती जो है अब मतलब वो बड़ी ये होने लगती है कि ये कैसे कर ली, तुम क्या कर ली। लेकिन मालती को लगा कि चलो जो भी है, अब तो जो होना था हुआ, वो भी अपनी जीवन में खुश थी और चीज़ें चलती रहीं। वो उसके घर चली भी जाती है और 2 दिन रहती है। 2 दिन रहने के बाद तीसरे दिन अर्जुन वर्मा जो है वो अचानक से गायब हो जाता है। और गायब होने का नतीजा ये कि अब फिर तब इसको अफसोस हुआ मालती को कि ये मैंने क्या कर दिया। 24 घंटे नहीं बीते, इसकी जो दुनिया है पूरी दुनिया इसको दिखाई देने लगे, और ये समझ गई कि इसके साथ बहुत गलत हो गया है और गलत किया है इसने। एक कहावत है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ये उसने ऐसा ही किया है। वो 2 दिन तक रखा साथ में, उसके बाद से वो खुद से गायब, इधर ही अपने पति से हाथ धो बैठी। अब इसका जीवन अंधकार में हो गया। बेटा भी जो है वो अर्जुन वर्मा के साथ, मतलब इसके माँ के साथ ही चला गया था, अपने माँ के साथ ही आ गया था। अब ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी मतलब इसको फील होने लगी, सब कुछ समझ आने लगा। फिर वहाँ कैसे कैसे भी निकल के वहाँ से वो अपने गांव जाती है, अपने माता पिता के पास जाती है। उसका जो गांव है उमरी कला और थाना है खलीलाबाद। उमरी कला जाती है और अपने पिता के पास जाती है। फिर पिता से तब तक एक फिर विष्णु राज की एक वीडियो आती है, और उस वीडियो में वो बोलता है कि ठीक है, मतलब अगर हमारे साथ वो समझौता करना चाहती है तो समझौता ठीक है, हम कर लेंगे, बट उसके पीछे एक शर्त होगा कि अब वो हम उसको हमारे शर्तों के अनुसार रहना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को ले करके, इन चीज़ों को देख करके उसने बोला कि ठीक है। अब मालती भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, अब जीना हो मरना हो, चाहे नून रोटी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अब अपने पति के साथ रहेंगे। और ऐसा सोच के, ऐसा विचार करके वो अपने पति के घर आ जाती है, जो काली जगदीशपुर गांव है, वहाँ आ जाती है। अब आने के बाद ये आती है 22 तारीख को ही, 22 तारीख को आती है और वहाँ रहती है। लेकिन सॉरी, ये 22 तारीख को नहीं आती है, पहले आ जाती है। लेकिन अब आने के बाद क्या होता है कि इनके बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं अब वो पहले जैसी नहीं रही। अब कहीं ना कहीं एक मतलब
कॉन्फिडेंस है, चाहे जो भी चीज़ें इस तरह के हम कह सकते हैं कि वो चीज़ें पहले वाली बात नहीं रही है ना। अब उनका अपना स्टूडियो और अपना काम था, मतलब जो भी चीज़ें बहुत कुछ बदल चुकी थी। अब ये सब करने के बाद क्या होता है कि बड़ी परेशान अब चलता है। फिर इसने 9 नवंबर को एक वीडियो बनाया और वीडियो बना के वो बोलती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसने 11 नवंबर को भी एक वीडियो बनाया है कि अब वो अपने घर आ गई है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये 11, हाँ वो मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, 22 तारीख, वो 11 तारीख को ही आ चुकी थी अपने घर और उसी दिन का इसने वीडियो बनाया था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो अपने घर आ गई है। लेकिन चीज़ें फिर यहाँ से भी ख़राब ही होते जाती हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए इन चीज़ों को। अब मतलब वो लाइफ में वो जो अट्रैक्शन था उन दोनों के बीच में, वो चीज़ें ख़त्म हो रही थी। अचानक से जब उसको ऐसा फील होने लगा तो एक रात वो अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका देती है। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि विष्णु राज ने मारा है और उसको फिर फांसी के फंदे पर लटकाया। फिर कोई को ये कहता है कि नहीं, उसको अपने कुछ शर्म हो गई, लज्जा हो गई, चाहे जो भी चीज़ें हो गई ना। और इसने 1-2 बार अपने इस वीडियो में इंडिकेट भी किया था कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है, पीटता है ना। वो पंखे का तरफ इशारा भी करके बताई है कि मतलब मैं अपने जीवन से हार चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। अब ये जो सीओ हैं ब्रजेश सिंह और एएसपी हैं संतोष सिंह, ये लोगों ने मामला को अपने हाथ में लिया हुआ है और देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा भी होगा हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। बाकी आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को आप देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।